दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन नायक हूँ, वरिष्ठ पत्रकार, और आज आप लोगों के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ एक अच्छी सूचना के साथ कि जो पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना है, जो कि पत्रकारों का एमपी गवर्नमेंट कराती है और उसमें काफी लाभ भी मिलता है। तो उसको किस तरीके से क्रियान्वित किया जाए, किस तरीके से उसको भरा जाए, उसका फॉर्म, ये सारी जानकारी मैं आपको आज 1 to 1 बताऊंगा। और इससे आप लोगों को काफी दिक्कतों का जो सामना आता है कि किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस करना है, इन सब चीजों के बारे में आज जानकारी दूंगा। तो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो आगे भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। जैसा कि सभी को विदित है कि अक्टूबर में ये स्वास्थ्य बीमा का फॉर्म भरा जाता है, और जिन लोगों के पहले से भरे हुए हैं उन लोगों को अपना प्रीमियम या रिन्यूअल कराना होता है स्वास्थ्य बीमा का। तो इस समय 2 तरह की स्कीम पत्रकारों के लिए निकलती हैं, जिसमें कि एक 2 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस और करीबन 4 लाख का दुर्घटना बीमा होता है, और दूसरी श्रेणी आती है आपकी करीबन 4 लाख का स्वास्थ्य बीमा होता है और 10 लाख का दुर्घटना बीमा की कैटेगरी होती है। तो इसमें काफी डिटेल है, और अक्टूबर से पहले इसका रिन्यूअल होता है। और रिन्यूअल कैसे होता है उस प्रोसेस को काफी लोग काफी उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, किस तरीके से काम किए जाते हैं। तो वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक एक करके बताएंगे, ताकि आपको प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। तो जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य बीमा है 4 लाख का, दोनों के लिए प्रोसेस एक ही होते हैं और भरने का तरीका भी एक ही होता है। जो मुख्य बात होती है कि जिन लोगों का इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक अधिमान पत्रकार और एक गैर अधिमान पत्रकार। तो इन दोनों ही कैटेगरीज में अलग अलग श्रेणी है और अलग अलग बीमा की राशि है। तो जिस तरीके से जो पहली कैटेगरी है जो आपकी, अभी इसमें कुछ प्रीमियम बढ़ के आया था, लेकिन अभी एमपी गवर्नमेंट ने इस प्रीमियम राशि को पूर्व जैसो पुरानी पिछले साल राशि थी उतनी ही राशि को कवर किया है, और इसमें कोई अंतर नहीं है। और जो डेट है वो पहले 20 सितंबर थी लास्ट डेट, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ के 25 सितंबर हुई है। तो जो लोग भी इस प्रोसेस को कर रहे हैं तो वे जल्द से जल्द 25 तारीख से पहले इस कार्य को पूरा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर आपको जानकारी दूंगा जो 4 लाख का बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो इसके अंदर अलग अलग क्रम है आयु के हिसाब से, तो जिसमें 0 से 35 साल के, और फिर 36 से 45, और फिर 46 से 55, और 56 से 60। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी हैं। तो ये पूरी डिटेल्स आपको जो एमपी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फॉर्म मैं आपको डिटेल में एक इसके साथ वीडियो के साथ अटैच भी कर दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरना कैसे, प्रोसेस कैसे करना है। इस प्रोसेस के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हम लोगों के पास जिन लोगों का ऑलरेडी पहले से जमा है, जिनका चला आ रहा है बीमा, उन लोगों को रिन्यूअल कैसे करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक जो साइट है, और मैं आपको सुझाव दूंगा कि सबसे पहले आप ऑनलाइन जो उसकी फीस है रिन्यूअल की, वो फीस पहले आप बैंक के थ्रू, नेट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर दें। देन उसके बाद वो जो नंबर आएगा, वो नंबर के बाद फिर आप उस फॉर्म को भरना शुरुआत करें, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए जो पहले आप कैटेगरीज देख लें, और कैटेगरीज में जिस कैटेगरीज में आप आते हैं, जिस आयु वर्ग में आते हैं, उसके हिसाब से आपकी क्या उसमें कॉस्ट आ रही है। इसमें अलग अलग रेट है, जिसमें स्वयं पति पत्नी में से कोई एक, और स्वयं पति पत्नी प्लस एक बच्चा, या स्वयं पति पत्नी 2 बच्चे, या स्वयं पति पत्नी 3 बच्चे, माता या पिता, या माता और पिता दोनों, इन पूरी कैटेगरीज हैं। इनमें अलग अलग
आयु के हिसाब से दर हैं। तो आपको करना ये है कि पहले आप अपनी आयु निर्धारित करें कि किस आयु वर्ग में आप आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप स्वयं और केवल पत्नी या पति का कराना चाहते हैं तो वो कैटेगरीज में मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मेरा मान लीजिए 46 से 55 की उम्र में मैं इस कैटेगरी में आता हूँ और मेरे को मेरी अपनी पत्नी का साथ में और प्लस एक बच्ची और मेरी माता जी का इसमें कराना है। तो सबसे पहले मैं जो चार्ट है उस चार्ट में ये देखूंगा कि इसमें क्या दर आ रही है। तो इस दर के हिसाब से यदि जैसे कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि स्वयं प्लस पति पत्नी, तो वो इसमें दर आ रही है 4,712 रुपए। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें आपका प्लस एक बच्चा या दो बच्चे हैं, तो मेरा एक बच्चे का भी मेरे को अपना बच्ची है उसका कराना है, तो उसमें जो दर आ रही है वो आ गई 6,007 रुपए। तो 6,007 रुपए तो आपका ये हो गया एक अमाउंट। उसके बाद आपके माता या पिता दोनों का या माता या पिता में से किसी एक का कराना है तो उनकी भी अलग अलग दर लिखी हुई है, तो वो आप रुपए देख सकते हैं। तो जैसे 6,007 मेरा एक मेरा अपना और मेरी मिसेज और बच्ची का आ गया। उसके बाद जो माता या पिता में से एक, तो मुझे मान लीजिए अकेले मेरे को अपनी माता जी का कराना, उदाहरण स्वरूप मैं आपको दे रहा हूं, तो उसमें जो लिखा हुआ है उसमें 1,942। तो इस तरीके से दोनों को मिला के जो मतलब जो अमाउंट है वो बन गया 7,949 रुपए। तो ये 7,949 रुपए जो है वो आपको जमा करना है, जो हेल्थ इंश्योरेंस ने आपको लिंक दी हुई है उस अकाउंट नंबर में आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन करना है या एनटीएस या आप दूसरे माध्यमों से वो ट्रांजैक्शन आपको करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि मुझे ये जो मेरे पास दर आई है 7,949 रुपए, तो ये मुझे कैसे भरना है। तो इसके लिए भी आपको मैं बता दूं कि इसमें जो खाता क्रमांक है उसका पूरा डिटेल दे रखा है। तो उसके हिसाब से जो खाता क्रमांक है वो है 90052000000291। ये तो खाता क्रमांक हो गया। IFSC कोड जो है वो भी इसमें इंक्लूड है, वो मैं आपको डिटेल दे दूंगा। उसके बाद जो इनका MICR कोड होता है वो भी। तो इस तरह से नेट यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू आप ये जो राशि है वो जमा करा देंगे। तो जैसे आप इस राशि को जमा कराएंगे, चाहे आप बैंक में जाके करा सकते हैं, जिस तरीके से आप NEFT कर सकें, और या फिर आप ऑनलाइन NEFT कर सकते हैं या यूपीआई कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने जब ये ट्रांजैक्शन कर दिया तो उसके बाद मुझे एक UTR नंबर जो है वो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। उस UTR नंबर को आप काफी संभाल के नोट करना है। वो आपको मैसेज के थ्रू भी मिल जाता है, बैंक में यदि आप जाके करवा रहे हैं चेक के थ्रू तो उसके थ्रू भी आपको वो UTR नंबर प्रोवाइड हो जाता है और आपको मैसेज भी आता है। तो इस तरीके से आपका ये एक UTR नंबर आपको प्राप्त हो गया। अब इसके आगे की प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं। आगे की प्रोसेस के लिए हमको साइट पे जाना है, जैसे कि लेकिन मैं आपको कहूंगा इस साइट पे जाने से पहले आप 2-3 चीजों के डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में रख लीजिए जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो वो है आपकी एक आधार कार्ड की कॉपी डिजिटल, दूसरा अधिमानता की जो आपकी कॉपी है वो उसकी डिजिटल कॉपी का डॉक्यूमेंट बना लीजिए, और तीसरा आपका जो प्रीवियस बीमा का जो दिया था इन लोगों ने वो उसका एक PDF होती है, वो PDF आप यदि वो PDF उपलब्ध नहीं है तो वो कोई कंपलसरी नहीं है कि वो आपको उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यदि है तो अच्छी बात है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको जरूर पहले से सेव करके रखने हैं मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में। उसके बाद फिर आपको जो साइट है वो है https://mdindia.com/mpgovt/login page.afpx। तो इस तरीके से आपकी ये साइट खुल जाएगी।
उस साइड में सबसे पहले आपको जो आएगा तो उसमें आपसे वो पूछेंगे कि अधिमानता या गैर अधिमानता, तो आप अधिमानता पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप प्रोसेस वाइज इस चीज को करेंगे। सबसे पहले हम एमडी इंडिया ऑनलाइन की साइट को खोलेंगे गूगल पे, उसके बाद इसमें हम जो ऑप्शन आएंगे उनको हम इसमें फिल करेंगे। इसमें इस बार एक स्कैन और पे का भी ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले जो अधिमानता का एक ऑप्शन दिखाई देगा वो अधिमानता पे क्लिक करना पड़ेगा। अधिमानता पे क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जिस पर कि आपको अपना जो डीपीआर नंबर, एक्रीडेशन कार्ड का जो नंबर है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना एक्रीडेशन कार्ड का नंबर जो है अधिमानता वाला उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे तो उसके बाद आपसे जुड़ी हुई जो पुरानी जानकारी है वो आ जाएगी, जैसे कि नाम है, एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद जो आपको फिल करना है वो उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि बीमित सदस्यों के नाम। तो आप अपनी फैमिली के कितने सदस्यों को इस के लिए बीमा कर रहे हैं, उन सबके नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जो जेंडर है, वो इस तरह की चीजें आप इसमें फिल करेंगे। इसके बाद इसके नीचे आपको दूसरी चीजें दिखाई देगी जिसमें कि आपको यूटीआर नंबर डालना है, किस बैंक का है, किस दिनांक का है और कौन सी शाखा है, ये आप डिटेल इसमें डालेंगे। इसके नीचे ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड की भी ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें कि मैंने जैसा पहले बताया था कि 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं जो कंपलसरी है, जिसमें से एक डॉक्यूमेंट जो है वो आप नहीं भी डालें तो चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक आवश्यकता का भी एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें आप यदि नहीं है तो उससे रिलेटेड आपको नो फिल करना पड़ेगा, आपको उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं।